हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में जो हमारी सीरीज चल रही थी, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इसमें हमने देखा था राजस्थान की अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में कि राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है वो कितना है, उनमें अंतर कितने का आता है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसके अलावा हमने बात की थी कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ रेखाओं की, ठीक है, कुछ रेखाओं की बात करेंगे। जैसे एक है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके अलावा हम बात करेंगे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हम इन रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये रेखाएं क्यों इम्पोर्टेंट हैं, मान लिया ये क्या है, हमारा राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, तो ये रेखाएं इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये रेखाएं राजस्थान के मध्यवर्ती भागों से गुजरती हैं, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? राजस्थान के मध्यवर्ती भागों से। जो रेखा राजस्थान के उत्तर व दक्षिण भाग से जाती है उसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी रेखा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और जो राजस्थान के पूर्व पश्चिम दिशा में मध्यवर्ती भाग से गुजरती उस रेखा का नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्या है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दो रेखाएं ऐसी हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरती। इन दो रेखाओं को कौन से स्थान पर ये आकर आपस में मिलती हैं? तो वो स्थान है नागौर जिला, ठीक है। नागौर जिला में मेड़ता तहसील और गांव का नाम है लामपोलाई, ठीक है फ्रेंड्स। कि जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और जो 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? नागौर जिले में मेड़ता तहसील और कौन सा गांव? लामपोलाई गांव में आकर मिलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें कि जो 27 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कितने जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है, तो ये जाती है सबसे पहले कौन से जिला मुख्यालय से? जैसलमेर के बाद में बात करें तो जयपुर जिला मुख्यालय, और जयपुर जिला मुख्यालय के बाद में जाती है दौसा जिला मुख्यालय से, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है। इसके बाद में हम बात करेंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन कौन से जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है, तो इसमें आ जाता है पहला गंगानगर के बाद में बात करें तो नागौर के बाद में बात करें तो राजसमंद, ठीक है। नागौर के बाद में राजसमंद के बाद में आती है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में बात करें तो डूंगरपुर,
इन 5 जिला मुख्यालयों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कौन कौन से जिला मुख्यालयों से? गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये जैसलमेर, जयपुर और दौसा 3 जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती। अब बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की। कौन सी की? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम कौन से नाम से? कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन से नाम से? कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है कर्क रेखा की, तो लंबाई है इसकी 26 किलोमीटर, मात्र 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान के कितने जिला से गुजरती है ये 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला आ जाता है डूंगरपुर और दूसरा है अपना बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। 2 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। किस भाग से? दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर दक्षिणी भाग में बात करें तो दक्षिणी भाग में जो गांव स्थित है वो गांव है चीखली गांव। चीखली गांव से होकर गुजरती है। और अगर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। और मध्य में कौन सा? कुशलगढ़ गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, उस कुशलगढ़ तहसील के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी लंबाई है इसकी? राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की। ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। कौन से जिले से? जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 रेखाओं के बारे में बात की हमने। सबसे पहले बात की किसकी? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की। अगर इसकी बात करें तो ये रेखा 3 जिला मुख्यालयों से होकर गुजर रही है। कौन कौन सा? जैसलमेर, जयपुर और दौसा से। और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गंगानगर, नागौर के बाद में राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री की बात करें तो 2 जिलों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। गांव का नाम क्या है? चीखली गांव। और अगर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और तहसील कौन सी आ जाती है? कुशलगढ़ तहसील। ठीक है फ्रेंड्स, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है? जैसलमेर जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें कि जो स्थान कर्क रेखा पर स्थित है, जो स्थान कहाँ स्थित होगा? कर्क रेखा के जितना पास में होगा सूर्य की किरणें क्या रहेंगी? वहां पर सीधी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। और जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे या फिर उत्तर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाएंगी? तिरछी होती जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा में, कहाँ पर? बांसवाड़ा में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें होती हैं। क्या रहती हैं? सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें गिरती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें गंगानगर की तो गंगानगर में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें होती हैं। कैसी होती हैं? सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होगी और गंगानगर में कम सूर्य ताप की प्राप्ति होगी। ठीक है, किस जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में सूर्य ताप अधिक क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि सूर्य की क्या पड़ रही है? सीधी किरणें पड़ रही हैं।
और अगर हम बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर में सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबा दिन कौन सा होगा, तो राजस्थान का सर्वाधिक लंबा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, कौन से जून को, 21 जून को। अगर हम बात करें भारत का कौन सा होगा, तो भारत का भी कौन सा होगा, 21 जून को। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, 21 जून को ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे लंबी रात, कि राजस्थान में सबसे लंबी रात कब होगी, तो राजस्थान में सबसे लंबी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। क्यों होती है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चला जाता है, कर्क रेखा पर चला जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध हो, चाहे भारत हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, 22 दिसंबर को क्या रहेगा, सबसे लंबी रात रहेगी, और 21 जून को क्या रहेगा, सबसे लंबा दिन रहेगा। अगर सबसे छोटी रात की बात करें तो कौन सी रहेगी, 21 जून की, और सबसे छोटे दिन की बात करें तो सबसे छोटा दिन कब रहेगा, 22 दिसंबर रहेगा। ठीक है, कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कर्क रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है, माही नदी। विश्व की एकमात्र नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे बात करें। आगे बात करते हैं हम राजस्थान की सीमाओं की। ठीक है, ये जो राजस्थान की बाउंड्री आपको दिख रही है, हम इस बाउंड्री की बात करें कि राजस्थान की जो बाउंड्री है, इसकी सीमा की, राजस्थान की सीमा। और राजस्थान में एक ही प्रकार की सीमा पाई जाती है, कौन सी, स्थलीय सीमा। कैसी सीमा पाई जाती है, स्थलीय सीमा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जो जलीय क्षेत्र है वो यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। कोई भी सागर खाड़ी ऐसी नहीं है जो राजस्थान की क्या बना रही हो, जलीय सीमा बना रही हो। तो राजस्थान में कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा है। ठीक है फ्रेंड्स, स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की ओवरऑल सीमा जो है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसके कितने पार्ट हैं, 2। एक तो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरा कौन सा है, अंतर्राज्यीय। 2 प्रकार से ये बटी हुई। अब हम देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। मान लीजिए क्या है, राजस्थान का मैप है, क्या है, राजस्थान का मैप है। इसमें अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें इधर तो हो जाता है पाकिस्तान जो राजस्थान से लगता है, और ये हो जाता है हमारा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, ये वाली राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है ये किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है, और ये शुरू होती है गंगानगर के
हिंदूमल कोट से। कहाँ से शुरू होती है? इंदुमल कोट से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? भालगांव बाखासर बाड़मेर। ठीक है, कहाँ तक जाती है? भालगांव बाखासर बाड़मेर तक जाती हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से? पहला लगता है गंगानगर, दूसरा लगता है बीकानेर, तीसरा लगता है जैसलमेर और चौथा लगता है बाड़मेर। ठीक है, ये 4 जिले किस पर लगते हैं? पाकिस्तान से लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें गंगानगर की तो गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर। अगर हम बीकानेर की बात करें, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करें तो सर्वाधिक है, कितनी है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? राजस्थान की जो ज़िले हैं राजस्थान के, वो किससे लग रहे हैं? पाकिस्तान से लग रहे हैं। और उसको क्या है? डिवाइडेशन किया गया है कि गंगानगर की कितनी सीमा लगेगी? 210 किलोमीटर की लग रही है। बीकानेर से कितनी लग रही है? 168 किलोमीटर। जैसलमेर से कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर से कितनी लगती हैं? 228 किलोमीटर सीमा लगती है। बाड़मेर वाली सबसे न्यूनतम है कि सबसे कम कौन से ज़िले की लगती हैं? वो लगती है बीकानेर की। और सर्वाधिक मात्रा में किसकी लगती है? वो लगती है जैसलमेर की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें कि जो 4 ज़िले हैं राजस्थान के, ये किससे लग रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं, पाकिस्तान से लग रहे हैं। और कितनी तहसीलें लगती हैं? तो 4 तो ज़िले हो गए, 4 ज़िले। और राजस्थान की कितनी तहसील? राजस्थान की 12 तहसीलें किससे लगती हैं? पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक है, अगर हम 12 तहसीलों में बात करें तो गंगानगर की 5 तहसीलें, जिनमें कौन सी? एक तो खुद गंगानगर है, दूसरे की बात करें तो दूसरा है करणपुर, तीसरे की बात करें तीसरा है रायसिंह नगर, चौथे की बात करें अनूपगढ़, जिसको अभी जिला घोषित किया गया है अनूपगढ़। और इसके बाद में एक लगती है घड़साना। ये 5 तहसीलें किससे लग रही हैं? पाकिस्तान से लगती हैं। कौन कौन सी? गंगानगर, करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना किससे लगती हैं? ये पाकिस्तान से लगती हैं। ये 5 तहसीलें किसकी हैं? गंगानगर की। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की 2 तहसीलें, एक कौन सी? खाजूवाला और दूसरी है कोलायत। दूसरी कौन सी है? कोलायत। ये 2 तहसीलें बीकानेर की किससे लगती हैं? पाकिस्तान से लगती हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की भी 2 तहसीलें, एक तो कौन सी? पोखरण और दूसरी कौन सी? जैसलमेर। ये 2 तहसीलें किससे लग रही हैं? पाकिस्तान से। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? एक तो है सिव, दूसरी है रामसर और अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी हो जाती है चौहटन। कौन सी है? चौहटन। तो ये 3 तहसीलें किसकी हैं? बाड़मेर की हैं, जो किससे लग रही है? पाकिस्तान से लग रही है। कौन कौन सी? गंगानगर की 5 तहसीलें, एक तो गंगानगर, करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना। बीकानेर की बात करें खाजूवाला और कोलायत। जैसलमेर की बात करें तो पोखरण और जैसलमेर। बाड़मेर की बात करें तो सिव, रामसर और चौहटन। ये 12 तहसीलें किससे लग रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत। पाकिस्तान के कितने प्रांत? 2 प्रांत। एक तो कौन सा? पंजाब और दूसरा कौन सा? सिंध प्रांत। ये 2 प्रांत किससे लगते हैं? राजस्थान से लगते हैं, जिसमें पंजाब प्रांत की 3 तहसीलें लगती हैं। ठीक है, पंजाब प्रांत की कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं। और सिंध प्रांत की कितनी तहसीलें हैं?
6 तहसीलें हैं जो किससे लगती हैं, हमारे राजस्थान से लगती हैं। इसमें पहला है पंजाब प्रांत की बहावलनगर, कौन सी है, बहावलनगर। दूसरी है बहावलपुर। तीसरी है रहीम यार खान, ठीक है, यह रहीम यार खान। ये 3 तहसीलें किससे लगती हैं, पंजाब प्रांत की हैं जो राजस्थान से लग रही हैं। सिंध प्रांत की 6 तहसीलें, जिनमें पहली है घोटकी, दूसरी है शुकुर, तीसरी की बात करें तो तीसरी है खैरपुर, तीसरी कौन सी है, खैरपुर। चौथी की बात करें, चौथी है संघर। पांचवी की बात करें, पांचवी है उमरकोट। और छठी कौन सी है, थार पारकर, थार पारकर। तो ये जो 9 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें किसकी, पंजाब प्रांत की, और 6 तहसीलें किसकी, सिंध प्रांत की। किससे लग रही हैं, राजस्थान से। ठीक है, कि पाकिस्तान की 9 तहसीलें और राजस्थान की 12 तहसीलें किस पर स्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक है।